हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। हम आपको रबर ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको ये बिज़नेस कैसे सेटअप करना है। इस बिज़नेस में अभी ऐसा क्या है जो इतनी डिमांड है, साथ ही में कौन सी मशीनरी आप यूज़ करने वाले हो, कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको क्या रिसर्च करना है। अगर आप कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हो तो उससे पहले 5 चीज़ होती है जो एक बिज़नेस की नींव होती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कितनी डिमांड है, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें पहले रिसर्च करनी। सपोज़ डिमांड कितनी है, लाइक अभी क्यों इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री को छोड़ के हाउस होल्ड, जैसे घर में अगर कोई डिटर्जेंट का काम, कोई कोई यूटेंसिल्स धोते हुए भी, लाइक पॉश एरिया में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है रबर ग्लव्स की। लोग ग्लव्स पहन के फिर ही काम करते हैं। तो इस तरह से डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो आपका, अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ओपन करते हो तो वो बहुत ही अच्छी चलेगी। और मतलब अगर डिमांड है तो जल्दी से जल्दी आपका जो सेल्स है, आपका आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो जल्दी से सेल्स होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स 60% DRC जिसमें चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चाइना क्ले, सल्फर, ZDZ, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, वल्केनॉक्स, SP, वेजिटेबल ऑयल, डिस्पर्सिंग एजेंट्स, फॉर्मिक एसिड, स्टेबलाइज़र, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे लाइक केमिकल्स भी डलते हैं और ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। और साथ ही में आपको पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए जिसमें भी आपको पैक करके देना हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर आपको बॉल मिल, डीमोनेनाइजिंग टैंक, सेंट्रीफज, कंपाउंडिंग टैंक्स, डिपिंग वेट्स, हॉट एयर ओवन, फॉर्मर्स, वेइंग स्केल और पैकेजिंग मशीन और एक्सेट्रा कुछ छोटे मोटे टूल्स होंगे। तो ये सारी मशीन्स आपको चाहिए होगी, आपको लगवानी पड़ेगी इस बिज़नेस के अंदर। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर कैपिटल आपको 3 से 7 लाख रुपए तक का कैपिटल लगेगा, मतलब मिनिमम इतना लगेगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स भी है और रॉ मटेरियल भी बहुत सारा है, लाइक बहुत सारे केमिकल चीज़ें हैं। तो उस वजह से आपको इससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट, अगर ये कैपिटल आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है जहाँ पर आप कम इंटरेस्ट पे उनसे लोन ले सकते हो। और कुछ समय तक आपको अगर इंटरेस्ट नहीं पे करो, लाइक कुछ टाइम पीरियड होता है तो भी चलता है और उसके बाद से आपका इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्ट होता है। तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो 60 या 50 to 60% आपको लोन वहाँ से मिल सकता है और बाकी आप अपना खुद का कैपिटल लगा सकते हो। उसके बाद आपके टारगेटेड कस्टमर्स, होलसेलर्स, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हो, और उसी के साथ बहुत सारे इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताई पहले कि बहुत सारे इंडस्ट्री में आजकल यूज़ होता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेटल फैब्रिकेशन, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, फूड प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई भी इंडस्ट्री हो, लाइक इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर केमिकल या ऑटोमेटिव, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कि अगर आपको चाहिए हो तो आप उन्हें देने को तैयार हो। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। और हाउस होल्ड में भी आप ऐसे कहीं भी नहीं, नॉर्मल हाउस पे भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप पॉश एरिया में जाओ तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि वो
ये रबर ग्लव्स को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी आपके बिजनेस को ऊपर लाने के लिए और साथ ही में आपका जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ करने में। और अगर आपको नहीं समझता हो कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर भी आपको बताएंगे। अब बात करते हैं एरिया, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए ही होगा। और अगर आप थोड़ा बड़ा प्लांट खोल रहे हो तो उस हिसाब से आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। और मैन पावर यहाँ पे 6 से 10 लेबर आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस के अंदर। अब बात करते हैं लाइसेंस की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद उद्योग आधार, ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन का सर्टिफिकेट और जीएसटी, ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो आपके टोटली प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, फिर भी आप मंथली इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेट 15 to 23% का रिटर्न अर्न कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपका जो रिटर्न है वो भी साथ में इंक्रीज होगा। तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो अगर आपको और भी ऐसे कंटेंट चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।